सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे जिन्ना के बारे में। जिन्ना मतलब व्यभिचार के बारे में। और ये हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय की 27वीं आयत से 30वीं आयत तक। तो सबसे पहले हम इसको उर्दू में पढ़ेंगे, बिल्कुल छोटा सा ही है। उसके बाद हिंदी में पढ़ते हुए हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले उर्दू में। उर्दू में क्यों? क्योंकि उर्दू एक बहुत ही सरल और मीठी और सुहावनी भाषा है। इसलिए यदि परमेश्वर का वचन, जो कि अपने आप में बहुत ही मीठा है, यदि उर्दू में पढ़ दिया जाए तो उसकी मिठास है वो बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो आइए शुरू करें। व्यभिचार के बारे में अर्थात जिन्ना के बारे में पढ़ना। मत्ती रचित सुसमाचार आप भी निकाल लीजिए, उसका 5वां अध्याय की 27वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक हमारे साथ आप देख सकते हैं। 27वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था जिन्ना न करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ जिन्ना कर चुका। बस अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे आजा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नुम में न डाला जाए। और तेरा दाहिना हाथ है तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे आजा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नुम में न डाला जाए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंसान है वो 3-4 प्रकार की लाइफ है जीता है। एक वो 3-4 प्रकार की दुनिया में जीवन यापन करता है। एक वो दुनिया जिसमें हम रहते हैं, एक वो दुनिया जो कि हम अपने लिए बना लेते हैं, अपने दोस्त है, माता पिता है। दोबारा से रिपीट करते हैं, एक वो दुनिया जिसमें हम रहते हैं, एक वो जिसमें जिसको हम अपने लिए बना लेते हैं, जैसे हमारे माता पिता, भाई बहन, दोस्त सारे ये। और एक वो दुनिया जो कि हमारे इंटरनल चलती है, हमारे अंदरून चलती है, हमारे मन की दुनिया, हमारी सपनों की दुनिया। हम पूरा दिन जिस दुनिया में जीते हैं, अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम नौकरी लगेगी, हम वहां जाएंगे, और जो सपने देखते हैं, जो हमारी इंटरनल जो अंदर की दुनिया है, ये दुनिया। आज जो यीशु मसीह हमें बता रहे हैं व्यभिचार के बारे में, ये व्यभिचार है वो रियल व्यभिचार के बारे में नहीं, बल्कि जो हमारे इंटरनल अंदर की जो दुनिया है उसके अंदर किए जाने वाले व्यभिचार के बारे में बताते हैं, गलत काम के बारे में बताते हैं। तो उसी के बारे में हम देखते हैं आज मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय की 27वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। व्यभिचार। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। यीशु मसीह की नजर में, परमेश्वर की नजर में, किसी को गलत दृष्टि डालना, किसी के बारे में गलत कल्पना करना, गलत ख्याल अंदर रखना, ये सब है व्यभिचार का हिस्सा है, बुरे काम का हिस्सा है। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। कहने का मतलब ये है कि यदि आप एक बार मिस्टेक करते हो और बार बार भी कर रहे हो तो उसको स्टॉप किया जाए, उसको बंद किया जाए और सही जो है उसको अपनाया जाए, इन चीजों को छोड़ दिया जाए। यदि सरल शब्दों में हम देखें, आज की दुनिया में देखें, ये नहीं है कि आपने किसी को गलती से छू लिया, अब तो जी मेरा तो हाथ जी, अब बाइबल में लिखा है जी हाथ को काट दो जी, आरी मंगाओ जी, तलवार मंगाओ जी, मेरे हाथ के काट के फेंक दो। ऐसा नहीं है। यहाँ पर बताया गया है अपने आप को सुधार लो, ताकि ये जो बात है ये ज्यादा न बढ़े और तुम सुधर जाओ और नरक में डालने से बचाए जाओ। 3री आयत में लिखा हुआ है, 30वीं आयत में लिखा है, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो ये उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में डाला जाए। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हाथ को काट कर फेंकने की जरूरत नहीं है।
बल्कि ये कहा गया है कि तेरे एक हाथ के गलती करने की वजह से तेरी आंख को क्यों सजा मिले, तेरे कान को क्यों सजा मिले, तेरे दूसरे हाथ को, तेरे पाँव को क्यों सजा मिले। क्योंकि क्योंकि एक हाथ गलती करेगा तो शरीर, पूरे शरीर को मिलेगी। हमारी एक आंख है, वो किसी को गलत देखेगी, सजा पूरे शरीर को मिलेगी। अब नरक में जब डाले जाएंगे, ये तो है नहीं कि शरीर का एक अंग जो गुनाह करता है उसी को डाला जाए, पूरे शरीर को ही डाला जाएगा ना। इसलिए कहा गया है कि तुम्हारे शरीर की सारी जो चीजें हैं, हाथ कान नाक है, आंख, सोचना है, सब कुछ है, वो तुम्हारे कंट्रोल में रहे। उनमें से कोई भी चीज है वो क्राइम की तरफ न बढ़े, ताकि एक के गलती करने के कारण, शरीर के एक अंग की गलती करने के कारण पूरा शरीर के जो सभी अंग है वो सजा पाने से बच जाए, तुम गलती न करो तो। उम्मीद है आज के अध्याय को आप अच्छी तरह से समझ गए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इजाजत दीजिए। सबको जय मसीह की।